छात्रों, हम आपके लिए यूपीएससी प्री सामान्य ज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्या पूछ रहा है प्रश्न में। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के एक पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? विकल्प दे रखे हैं। अंडमान द्वीप, अन्नामलाई वन, मैकाल पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो देखिए, बॉटनिकल सर्विस ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति को खोजा है, जिसे मूसा अंडमाइनेस नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि सामान्य केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती हैं। गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गूदे का रंग नारंगी रंग हो जाता है। ठीक है ना। तो ये कहाँ थी? अंडमान द्वीप में प्रजाति। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए बिल्कुल सही है। अंडमान द्वीप। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? नंबर 1, यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। नंबर 2, यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। नंबर 3, यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। देखिए इसके बारे में, देखिए क्या है। तो भारत क्या कह रहा है? ये भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? देखिए, खराई ऊंट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये खराई ऊंट? गुजरात में। जो खराई ऊंट हैं गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। एक क्वेश्चन बन गया इससे। यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। ये बिल्कुल सही है इसका। ठीक है ना। अब ये मैंग्रोव की चराई पर जीते हैं। ये भी ठीक है जी। ठीक है। इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। हाल ही में करनाल हरियाणा में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने खराई ऊँट को भारत में पाई जाने वाली ऊँट की 9वीं प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। ध्यान देने की चीज है कि मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर करती है। और इसमें क्या दे रखा है? यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो हमारे मालधारी समुदाय हैं उनकी आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर होती है। तो ये गलत है, क्योंकि उन्हें तो पालतू बनाया जा सकता है और इसमें कह रहा है पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है खराई ऊँटों के लिए? पहला, नंबर 1 और नंबर 2। अब आंसर में देखिए, तो विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही है। केवल 1 और 2 ये आंसर है। अगला प्रश्न समझ में आ गया ना खराई ऊँटों के बारे में।
अगला प्रश्न देखिए। अब तीसरा प्रश्न, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। नंबर 2, यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन। तो देखिए इसके लिए 5 अक्टूबर 2015 को 5 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा शहर संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान सहित 12 परिप्रशांत के मध्य अति महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जिसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाम दिया गया। और यहाँ क्या है, चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर सभी देशों के साथ कहाँ है, अमेरिका और जापान सहित 12 परिप्रशांत छोड़कर प्रशांत महासागर नहीं, तो ये तो नहीं है इसका। ठीक है, यह केवल तटीय सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक। देखो टीटीपी यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर एकल बाजार बनाने हेतु एक महत्वाकांक्षी समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य गहन आर्थिक संबंधों की स्थापना तथा सीमा शुल्क रहित एवं आर्थिक समृद्धि हेतु व्यापार प्रोत्साहन है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में 12 सदस्य देश हैं। इसमें एशिया से जापान, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनई तथा मलेशिया, उत्तर अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका से चिली तथा पेरू एवं ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड हैं। ठीक है, तो जो हमारे विकल्प दे रखे हैं दोनों में से कोई सा नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं है। तो विकल्प डी बिल्कुल सही है इसमें, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कृषक, योद्धा, बुनकर, व्यापारी। अब देखिए इसमें क्या है, बंजारे नाम आया है। बंजारा शब्द क्या है? बंजारा शब्द का उद्भव संस्कृत शब्द वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ है व्यापार, उससे बना वणिक अर्थात व्यापारी, बनिया। व्यापार करने वालों को बंजारा कहा जाता है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाति रही है, जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा है। एक स्थान से सामानों को बैलों की पीठ पर लादकर उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना एवं उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? कौन सा होगा? व्यापारी। विकल्प डी बिल्कुल सही है इसमें आंसर, व्यापारी। अगला प्रश्न 5, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? अब देखिए इसे, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? इसके लिए देखिए, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, किसमें लिखे थे ये? ब्राह्मी लिपि में, का उद्याचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानप्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियाँ दीपवंश तथा
महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः 1915 ईस्वी में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो ये किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। तो पांचवें का आंसर है बी, विकल्प बिल्कुल सही है। छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ऐसी वीडियो प्राप्त करने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। बेल आइकन दबा लें।